नमस्कार मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी न किसी प्रेरणा की जरूरत होती है। हमें अपने बड़ों से प्रेरणा मिलती रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, सलाह मिलती रहे और ये अनुभव मिलता रहे कि हम जीवन की चुनौतियों का कैसे सामना करें, तो हमारे लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए हम किसी न किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। कई बार लोग आदर्श बनाते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन अगर आदर्श का मतलब ये है कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम उनकी कॉपी बनना चाहते हैं, हम उनके जैसा दिखना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी मंजिल से भटक सकते हैं। क्योंकि ये जो इमेज है ये उस व्यक्ति से आगे कभी नहीं जाने देगी आपको, जिस व्यक्ति को आपने आदर्श बना रखा है। क्योंकि उसे आपने एक शिखर पे बैठा रखा है, उस शिखर से ऊपर आप नहीं जा सकते। जबकि परमात्मा का नियम यह है कि इस धरती में कितना भी बड़ा महापुरुष आया हो, कितना भी गुणी, धनी, महान, जिसके पास बड़े पद हो, धन हो, यश हो, जय जयकार हो, सौंदर्य हो, बाहुबल हो, लेकिन परमात्मा ने कभी भी दोबारा उसको यहां नहीं भेजा। आज तक इस धरती में ऐसा परमात्मा ने नहीं समझा किसी को कि उसे दोबारा मैं इस पृथ्वी पर भेज दूं, क्योंकि उसकी जरूरत इस पृथ्वी पे है। तो जब किसी को आप आदर्श मानते हैं और सोचते हैं मैं उसके जैसा बनूं, तो ये एक तरह से उस परमात्मा का अपमान है जिसने आपसे एक होप रखी, एक नए मैप के साथ आपको भेजा, एक नए साजो सामान के साथ, एक नए जीवन के साथ और एक नए आयाम के साथ, युग के अनुकूल आपको अवसर दिए, प्रतिभा दी, समझ दी। लेकिन आप एक हजारों साल पुराने आदमी को लेकर बैठे हैं कि वो मेरा आदर्श है, मैं उस तरह से चलना चाहता हूं, और फिर आप उस अपने अंदर निहित क्षमताओं को विकसित नहीं होने देंगे, फिर उस तरह का विकास उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा ने यह नियम बनाया कि मैं एक ही बार बनाऊंगा उस आदमी को, और वो अपना उद्देश्य पूरा कर देगा एक बार में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आदर्श बनाना कहीं न कहीं हमारी प्रगति में बाधक, क्योंकि अगर परमात्मा को लगता कि ये एक बार मैंने एक महापुरुष को बना दिया तो बाकी लोगों की क्या जरूरत है, अब फिर क्यों इतने लोग भेजे जा रहे हैं इस धरती पर, इनका क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा को पूरा भरोसा है कि इस समय जो भी लोग इस धरती पर हैं वो पूरी तरह से सक्षम हैं, योग्य हैं, जिम्मेदार हैं, प्रतिभाशाली हैं, सशक्त हैं और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, और वो हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। किसी पुराने व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो जा चुका है इस संसार में कि वो फिर से आए, उसे फिर से भेजा जाए कि तुम जाके संभाल लो संसार को, नहीं तो ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इससे यही बात सिद्ध होती है कि जो इस संसार में इस समय है वही अल्टीमेट व्यक्ति है। तो आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वहां आपकी ही जरूरत है। आप किसी की कॉपी न बने, आप किसी के पिछलग्गू न बने, और आप किसी को भी अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण भी न समझें। ये आज का संदेश है। अपनी प्रतिभा को जगाएं, स्वयं को पहचानें, और जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे, अपने को नहीं जानेंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे,
तब तक आप संसार में उस तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे जिस तरह से कार्य करने के लिए आपको इस संसार में भेजा गया है। तो पहले तो आपने शरीर के बारे में जाने, आपका शरीर क्या है, नहीं तो आप बीमार हमेशा रहेंगे। उसके बारे में आप अपने मन को समझें, इंद्रियों को समझें, उनके विषयों को समझें। उसके बाद अपने परिवार को समझें, समाज को समझें, राष्ट्र को समझें, अपने दायित्व को समझें। और ये सारी चीज़ें आपके माता पिता बताएंगे, आपके गुरु बताएंगे, और इन चीज़ों को अपने स्वाध्याय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना आप स्वयं को जानेंगे कि आपकी उपस्थिति यहाँ क्यों है और आप क्या हैं, नो योरसेल्फ, और इस संसार को बेहतर बनाने में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, तो इसको समझना जरूरी है। और इसको समझने के लिए अपने हाथ का मैप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक अलग मैप देकर भेजा है, और वो मैप आपके हाथ में रेखाओं के रूप में अंकित है। तो इस मैप को पढ़ना है और अपने उन उद्देश्यों को पूरा करना है जिनके लिए आप इस संसार में आए हैं, ताकि आप ठीक ढंग से अपने जीवन के समय का उपयोग करें, क्योंकि समय ही जीवन है। और ज्योतिष यही बताता है कि समय कितना है और उसका उपयोग कैसे करना है। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।